हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताते हैं आईआरटी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिज्म का एक क्वेश्चन। प्रिज्म जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को आईआरटी के पॉलिटेक्निक के एसएससी के एग्ज़ाम में मिल ही जाते होंगे। तो देखते हैं, इसको देर ना करते हुए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि 12x24 सेंटीमीटर नाप के आयताकार मोटे आकार से दो समलंब षटभुजाकार प्रिज्म बनाए जाते हैं, उनके आयतन में अंतर क्या होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना गुणित्ते इतना, ये देखिए ये कागज हो गया आयताकार 12x24 सेंटीमीटर, मतलब 12 इसकी लंबाई और 24 इसकी चौड़ाई हो गई। ये कागज है और ये थोड़ा मोटा है, तो कागज तो मोटा होगा ही। इससे दो समलंब षटभुजाकार प्रिज्म बनाए जाते हैं और दोनों का आयतन में डिफरेंस पता करना है आपको। तो प्रिज्म बनाने के लिए इसका बेस जरूरत होता है। तो इसका बेस दो, अब देखिए इसमें आप लोग इसमें बनेंगे प्रिज्म एक और प्रिज्म दो। प्रिज्म एक देखिए कैसे बनेगा, षटभुजाकार बोल रहा है ये, ठीक। षटभुजाकार बोल रहा है, तो एक प्रिज्म षटभुजाकार मैंने बना दिया। अब प्रिज्म दो बनाते हैं। ये दोनों फिगर बराबर नहीं है। ये देखिए इसका बेस हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये दोनों का आधार हो गया, ठीक। आप इसको समझिए क्वेश्चन को। 12x24 सेंटीमीटर का ये कागज था हमारा, और ये दो समलंब षटभुजाकार प्रिज्म बनाना है। तो ये समलंब कैसे है, देखिए पहली बात तो ये छह भुजा है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है। ऐसे भी इसी में 1 2 3 4 5 छह भुजा इसमें भी है, दोनों में छह भुजा हैं। अब ये लंब कैसे है, देखिए ये जो इस पे पड़ रही है भुजा, ये बेस अगर है ऐसे, ये हमारा हाथ सपोज करिए कि ये 6 भुजा वाला है, क्या षटभुज, और इस पे आप ऐसे 6 लाइन खड़ी कर दीजिए हर कोने पे, तो बन जाएगा ये समलंब षटभुजाकार प्रिज्म ऊपर से भी। इसी तरह से ये यहाँ पर 90 एंगल बना रहा है हर भुजा पे, और इसको ऐसे सीधा बढ़ाइए तो यहाँ पर और यहाँ पर भी 90 अंश, चारों तरफ 90 अंश बना देगा। अब जैसे इसको आप बाहर से भी देख सकते हैं थोड़ा, यहाँ कितना अंश है 90 डिग्री। अब यहाँ कितना है, इसको आप मत सोचिएगा कि 120 हो जाएगा, यहाँ भी 90 अंश होगा। ये 3D चित्र है, यहाँ भी 90 अंश होगा, और ये कितना होगा, ये भी 90 अंश होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स। और ये कितना होगा, ये भी 90 एंगल होगा, और ये भी 90 एंगल, मतलब हर जो ये यही इसी से बनता है समलंब। ये समलंब का मतलब इस क्वेश्चन में यही है, इसको आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात है। यहाँ आप देखिए, ये सोचेंगे आप कितना एंगल है 30, नहीं, यहाँ भी 90 अंश है, क्योंकि ये बेस से लिया जाएगा ऐसे। ये एक बेस है, इस पे कोई भी लाइन जब पड़ेगी तो ये 90 एंगल हो जाएगा। यही बनता है हमारा समलंब। ये इस तरह से आप इस चित्र को तीनों को देखिए। अब इसका आयतन हमको निकालना है और इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम आयतन हमको दोनों का फाइंड करना है, ठीक फ्रेंड्स। अब आप लोग सोचेंगे कि समान चित्र हैं तो ऑप्शन 0 मार के चले आएंगे, तो
तो अगर 0 मार देंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत और सीधा माइनस मार्किंग चले जाएंगे और नंबर कम हो जाएगा। तो अब इसको सही करने का तरीका देखते हैं। तो इसका ये 0 नहीं होगा, इसका आंसर 0 नहीं होगा। अब होगा कैसे, इसको समझते हैं। प्रिज्म 1 प्रिज्म 2 से आकृति में बराबर नहीं है। ये इसका दोनों आकृति अलग अलग है। देखने में आपको बराबर लग रहा है, लेकिन ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब बराबर नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, कहने का मतलब ये बराबर नहीं है। ये ठोस है। अब इसका आयतन निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है। क्वेश्चन समझिए, ये समझ लेंगे, ये क्वेश्चन समझ लेंगे, समझ लीजिए। पूरा प्रिज्म आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिए आप IRT पॉलिटेक्निक की तैयारी में जो भी प्रिज्म है। प्रिज्म पहले बात, ऐसे आकृति को प्रिज्म कहते हैं। ये नीचे का आकृति आप चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारा इस पर 4 भुजा कर देंगे तो ये चतुर्भुजाकार, और 3 कर देंगे तो 3 भुजा वाला बन जाएगा। इस तरह से अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि पूछ रहा है उनके आयतन में अंतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए अब सलूशन करते हैं। सबसे पहले ये जो है आधार, समझिए ध्यान से। ये जो आधार है, अगर इस कागज को आप मोड़िए, अगर इस कागज को आप, ये कागज ले लीजिए। अब मान लीजिए कागज है, अब इसको हम मोड़ कर ऐसे 6 भुजाकार बनाते हैं। अगर नीचे से इस बेस से, इस बेसमेंट से अगर इसको हम मोड़ते हैं, अब सपोज करिए ये कागज है, यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 24। अगर मान लीजिए नीचे वाला 24 है, तो अगर इसको ऐसे मोड़ लीजिए, 6 भागों में से मोड़ लीजिए बराबर बराबर। देखते चलिए आप लोग, देखिए 6 भागों में ये मुड़ गया। अब इसको खोलिए, अब देखिए इसको ऐसे मिलाते जाइए एक एक करके। हाँ, अब आप इसको ऐसे मिला दीजिए तो देखेंगे कि आप ऐसा ही, जैसे ये चित्र में है ऐसे आकृति बन गया। अब देखिए ये पड़ा है ऐसे बेस पे, नीचे आपको ये आकृति दिखेगी षटभुज वाला, ऐसे ये षटभुज है, तो ये ऐसे पड़ेगी। तो अब इसमें 90 एंगल है, तो आपको एक बार इससे करके बनाना है बेस, ये जो षटभुज बनाना है सम षटभुज, और एक बार इस वाले तरफ से 12 वाली तरफ से ऐसे मोड़ना है ऐसे, और एक बार ऐसे, दोनों तरफ से मोड़ लेंगे तब 90 अंश पे मुड़ जाएगा, तो दो समलंब षटभुजाकार बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस बेस से मोड़ते हैं तब हमारा मान लीजिए 24 इसका परिमाप होगा। ये जो हमारा इस परिमाप इसका परिमाप कितना होगा 24 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर, ये वाला आकृति का। इसका 24 और इसका 12 परिमाप हो गया। जब ये 24 हो गया तो मतलब ये छोटा बन जाएगा, क्योंकि हाइट इसमें 12 हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 12 हो जाएगी। और अगर ये आप 12 ले लेंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। मतलब ये लंबा बनेगा और ये मोटा बनेगा, छोटा थोड़ा सा। अब इनका आयतन भी अलग अलग होगा। अब निकालते हैं दोनों का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए अब इसका आयतन निकालिए और इसका आयतन, दोनों का आयतन। पहले एक का आयतन निकालते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, इसका परिमाप 12 था, तो अब इस भुजा को निकालना हमको जरूरी होगा। अब समझिए ये परिमाप 24 है,
तो भुजा निकालिए, कितनी भुजा है 6, आप इसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 चौके 24, मतलब आ गया 4 सेंटीमीटर एक भुजा, ये भुजा हो गया। और इधर भुजा निकाल लीजिए 6 से भाग देकर, 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ये भुजा। इधर 4 सेंटीमीटर, उधर 2 सेंटीमीटर भुजा आ गया। अब आपको भुजा मालूम हो गया और ऊंचाई मालूम हो गया। जब भुजा और ऊंचाई जब मालूम हो गया आपको, तो आसानी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का सूत्र होता है एरिया इंटू ऊंचाई। एरिया किसका? आधार का। ठीक, अब आधार क्या है? समषटभुज है। समषटभुज का क्या होता है? 3√3/2। अब भुजा स्क्वायर, अब इसका आधार में निकालिए, भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? भुजा 4 है, 4 स्क्वायर। ऊंचाई कितना है? 12। ठीक, अब वॉल्यूम 1 निकल गया। इसी तरह से V2 निकाल लीजिए आप लोग। 3√3/2 इंटू भुजा 2 है, 2 स्क्वायर, यहाँ से ले लीजिए भुजा, और यहाँ ऊंचाई कितनी थी? 24। चलिए, अब ये 2 छक्के 12 और 2 बरहियन 24, तो आ जाएगा 12×36 √3 इंटू में 2 दूना 4 हो जाएगा। और इधर आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6×18 √3 इंटू 4 चौके 16। आप इसका गुणा कर लीजिए और इसका गुणा करके दोनों को घटा लीजिए। अंतर पूछा था, V बराबर V1 माइनस में V2, जो बड़ा हो उसमें से घटा लीजिए। तो आप इसका गुणा कर लीजिए, 36 चौका, दोनों को सॉल्व करिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 64, 16 इसको लिखिए, यहाँ अंतर करिए। 6 चौके 24 और 6 त्रिक 18, 18 और 2, 6 चौके 24 के 4, 2 है और 4 तेई 12, 2 144 √3 हो गया। ये एक आ गया, और V2 और V1 आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 का 48, लास्ट में आपका आ जाएगा 288 √3। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये पॉइंट ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इस तरह से नहीं आप लोग सोचेंगे सेम आकृति है और उसको आप लोग गड़बड़ करके 0 मार्क चले आएंगे, तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना लॉन्ग क्वेश्चन आता है। हाँ, इतना लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 क्या, जब प्रिज्म से क्वेश्चन उठाएगा तो इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग इस सवाल को पढ़ लेंगे तो प्रिज्म लगभग आपका पूरा हो जाएगा सिलेबस। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। घटा दीजिए आप, तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 144 √3। इसका मान कितना होता है? 144 इंटू 1.732। इसका गुणा करिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 249.41 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ आंसर। आप लोग इसको पूरा देख लीजिए।